friend and all student from all over India. आज हम लेक्चर्स के क्रम में आज हमने यूजी का एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन उसको छूने का प्रयास करेंगे। इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में एक थोड़ी सी रूपरेखा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको निश्चित तौर पे इसको ज़रूर फ़ायदा होगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो पीजी में भी है, यूजी में भी है और तमाम डिफरेंट कंट्रीज़ के हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने को मिलता है, यूजी में भी पीजी में भी। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी यूजी के स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिलता है। तो आज हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंग्लैंड के संविधान की बात करेंगे। फ्रेंड, आप सबको पता है कि संसदात्मक प्रजातंत्र की ये जननी मानी जाती है इंग्लैंड। वैसे तो इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं या ब्रिटेन भी कहते हैं, लेकिन कहीं भी इन तीनों नामों में वेल्स और स्कॉटलैंड का जिक्र नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंग्लैंड में एक वेल्स प्रदेश है और वेल्स और स्कॉटलैंड ये दोनों प्रदेश भी इंग्लैंड में शामिल हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसके नाम में कहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये दोनों प्रदेश भी इंग्लैंड में शामिल हैं, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो नाम इसके कई हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी है, इंग्लैंड भी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, संसदात्मक जो शासन है, संसदात्मक जो डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही खूबसूरत रूप से, बहुत ही शानदार तरीके से अगर ब्रिटिश संविधान में इसको देखा जाए तो बहुत सुंदर तरीके से इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाकर ब्रिटिश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संसदात्मक प्रजातंत्र ब्रिटिश संविधान से ही लाया है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि हम उतनी तेज़ गति से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं जितनी तेज़ गति से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन की सरकार ने अपने यहाँ इस संसदात्मक प्रजातंत्र को अपना करके अपने खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही है। उस अच्छे तरीके से, उस सुंदर तरीके से हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इस बारे में हमको सोचना होगा और निश्चित रूप से गहन चिंतन की आवश्यकता है। फ्रेंड, यदि हम इसकी आबादी की बात करें, ब्रिटेन की जो मूल आबादी है, तो अगर हम 2021 की जो जनगणना है उसके हिसाब से देखें तो करीब 6 करोड़ 73 लाख के आसपास उसकी आबादी है। छोटा देश है लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। और मुनरो एक बहुत बड़े विद्वान है, मुनरो ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश संविधानों का जनक है। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटिश संविधान बहुत ही खूबसूरत संविधान है। और ये संविधान मैं आपको बता दूं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह भारत, अमेरिका, फ्रांस का जो संविधान है उसको एक संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है, संविधान को बनाया गया है। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया नहीं गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं किया गया है। ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। धीरे धीरे कई सारी ऐसे परंपराएं थे, रीति रिवाज थे, उनकी मान्यता के अनुसार वो अपने महत्व के अनुसार वो आगे बढ़ते गए और फिर उन्हें संविधान में जगह मिली। तो एक तरह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक विकसित संविधान है, इसका विकास हुआ है। मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि भारत, अमेरिका और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, फ्रांस जैसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ है, एक विशेष संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि यह विकास का परिणाम है, ये विकसित संविधान माना जाता है। अभी जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, और भारतीय मूल के हैं। और निश्चित तौर पर ब्रिटिश संविधान में जो डेमोक्रेटिक जो प्रजातंत्र है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि मात्र संसदात्मक व्यवस्था अपना लेने से ही मात्र हमारा देश महान नहीं बन जाता। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वहाँ भी संसदात्मक शासन है, हमारे यहाँ भी संसदात्मक शासन है, लेकिन हम नहीं आगे बढ़ पा रहे। क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की कुछ शर्तें होती हैं, प्रेम, भाईचारा, परस्पर सहयोग, त्याग और अपने देश के प्रति श्रद्धा, संप्रभुता का सही प्रकार से प्रयोग,
लाल फीताशाही से दूर होना, त्याग, बलिदान, अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा, संविधान और नियम का पालन, ईमानदारी, लोकतंत्र में आस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा, ये तमाम जो तत्व हैं हमारे यहाँ तो हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में वहाँ के लोग इस चीज़ को ले करके आगे बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम उस चीज़ को ले के आगे नहीं बढ़ते। आप देखते होंगे कि चुनाव में किस तरह, जब चुनाव आता है तो किस तरह जनता से वोट लिया जाता है और जनता किस प्रकार वोट करती है। क्या यही डेमोक्रेसी है? हमको सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि हम ब्रिटिश संविधान से ही संसदात्मक प्रजातंत्र को अपने यहाँ जगह दी है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं और ब्रिटेन के संविधान के अनुसार ब्रिटिश सरकार आगे बढ़ रही है। तो हमको इस बारे में चिंतन करना होगा, जिसका जिक्र हम आगे आने वाले चैप्टर में भी करेंगे। देखिए, ब्रिटेन में जो मूल भाषा है वो अंग्रेजी है, निश्चित तौर पे अंग्रेजी है। वहाँ पे 95% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट का उदय हुआ था, वैसे तो 1295 में माना जाता है, लेकिन ये अलग बात है कि 1262 में एक विद्वान थे साइमन डी मॉन्टफोर्ड, जो वहाँ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। उन्होंने पार्लियामेंट का एक बैठक बुलाया था 1262 में, साइमन डी मॉन्टफोर्ड ने। लेकिन मूल रूप से अगर हम कहेंगे ब्रिटेन में पार्लियामेंट का जो उदय है वो 1295 से ही माना जाता है। यदि ब्रिटिश संविधान के विकास को अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो ब्रिटिश संविधान के जो विकास को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एंग्लो सैक्सन काल है, ये जो पहला काल है एंग्लो सैक्सन काल, जो 5वीं सदी से लेकर के 1066 तक 1066 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद दूसरा है नॉर्मन एंजियन काल, ये दूसरा काल है। नॉर्मन एंजियन काल को हम 1066 से 1153 ईस्वी तक 1153 ईसा पूर्व तक हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है प्लेटगेनेट और लंकास्ट्रियन कॉल, प्लेटगेनेट और लंकास्ट्रियन कॉल भी एक कॉल है, जिसका हम समय कह सकते हैं 1153 से 1445 तक। और जो चौथा है ट्यूडर कॉल, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ट्यूडर कॉल, जो 1485 से 1603 तक के कॉल को हम ट्यूडर कॉल कहते हैं। मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं, अपने पॉलिटिकल साइंस के छात्र छात्राओं को फिर बता दूं कि मैं ब्रिटिश संविधान के विकास की बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला कि ब्रिटिश संविधान को किसी निर्माण सभा द्वारा बनाया नहीं गया, किसी संविधान सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया गया, बल्कि ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। तो हम जो अभी 4 मैंने नाम बताए हैं, ये सभी विकास की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 5वां जो है स्टुअर्ट काल, 5वां जो है वो स्टुअर्ट काल है, जो 1603 से लेकर के 1714 तक के हम काल को स्टुअर्ट काल कहते हैं। और लास्ट में जो है वो हैनोवर कॉल है। हैनोवर कॉल को हम 1714 तक कहते हैं, 1714 ईस्वी तक को हम हैनोवर कॉल कहते हैं। तो ये जो मैंने 6 जो नाम बताए हैं, इसमें से ट्यूडर कॉल है, हैनोवर कॉल है, इसके अलावा एंग्लो सैक्सन कॉल है, ये सभी जो 6 जो कॉल हैं, ये ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है और उसी के आधार पे ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। और जहाँ तक मैंने अभी बोला कि ब्रिटिश संविधान में भारत की तरह ही संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जहाँ संसद ही सर्वोच्च होती है। भारत की तरह ही, निश्चित तौर पे भारत की तरह ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन में भी है। और जैसे भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसी प्रकार ब्रिटेन में भी संसद के 2 सदन हैं। एक हाउस ऑफ लॉर्ड सभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस ऑफ कॉमन की तुलना आप भारत के लोकसभा से कर सकते हैं, जिसे हम लोक सदन भी कहते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे भारत में लोकसभा होता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसे हम लोक सदन कहते हैं, वो जनता को रिप्रेजेंट करता है। मैं अपनी अभी दर्शकों को फिर बता दूं कि भारत में लोकसभा में करीब 545 मेंबर्स बैठते हैं, प्लस कुछ और भी बैठते हैं। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हम जहाँ तक बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड में करीब 780
780 मेंबर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं इंग्लैंड का, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसे हम लोक सदन कहते हैं, करीब 650 मेंबर बैठते हैं। 650 मेंबर्स सिटिंग इन हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटेन। तो ये तो हमने ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन से जो संसद है, जिसके दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे हम उच्च सदन कहते हैं भारत की राज्यसभा की तरह, और हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे हम लोक सदन कहते हैं भारत के भारत के लोकसभा की तरह। तो ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट ये सदन माने जाते हैं इंग्लैंड के। और जहाँ तक ब्रिटिश जो पार्टियाँ होती हैं, मैं आपको बता दूं कि 1920 से, अगर हम 1920 की बात करें, तो 1920 से दो पार्टियों का ब्रिटेन में बहुत ही बोलबाला रहा है। एक कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा लेबर पार्टी। ये दोनों पार्टियां बहुत ही शक्तिशाली रही हैं 1920 से ही। मैं आपको फिर बता दूं कि एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां 1920 से इन्हीं दोनों पार्टियों का प्रभुत्व रहा है, इन्हीं दोनों पार्टियों का बोलबाला रहा है ब्रिटिश। जहाँ तक राजनीतिक दल की हम बात करते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत देश है। और इसके अलावा हम आपको बता दूं कि ब्रिटेन में जो हमने अभी आपको बताया कि संविधानों का जनक है, बहुत ही खूबसूरत देश है। और भारत की तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था वहाँ भी है, लेकिन हम उसी शासन व्यवस्था को अपना करके पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हम उसको अपने अंदर ला करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम निश्चित तौर पे भारत में जनता को सरकार चुनती है, जनता ही सरकार को चुनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको पता है। लेकिन जनता सरकार को किस प्रकार चुनती है, हम उसके पहलू पे अगर हम देखें, तो मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत में जनता अपना वोट किस प्रकार देती है अपने प्रतिनिधि को, कैसे कैसे प्रलोभन, कैसे कैसे लालच, तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनाव के मैदान में होते हैं। और जनता से कितने सारे झूठे वादे, झूठे दिलासे, प्रलोभन, लालच, भय, धमकी, हिंसा के सहारे उनसे वोट लिया जाता है। तो संप्रभुता का प्रयोग जैसे ब्रिटेन में बहुत लोग ईमानदारी से करते हैं, जो प्रभुसत्ता जिन्हें हम सॉवरेंटी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सॉवरेंटी का प्रयोग लोग ईमानदारी से नहीं करते हैं। और यही वजह है कि तमाम हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो ढांचा है, उसमें तमाम बुराइयां आ चुकी हैं, जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन में ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रिटेन बहुत ही खूबसूरत देश है, और वहाँ पे जो लोकतांत्रिक, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनको ले करके लोग आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि वो देश काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड, निश्चित तौर पे ब्रिटिश संविधान निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। और जहाँ तक ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की बात करें, तो ब्रिटिश संविधान में सबसे पहले तो मैं भी आपको बताया कि विकसित संविधान है, अलिखित संविधान यहाँ पे है, लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान है, संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है, संसद ही सर्वोच्च होगी, यानी संसद की सर्वोच्चता को प्रमुखता से यहाँ पे स्थान दिया गया है, एकात्मक शासन है, और इसके अलावा विधि का शासन है, कानून का शासन जिसे कहते हैं, मिश्रित शासन प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसके अलावा द्विदलीय पद्धति, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है 1920 से, जिसे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के नाम से हम जानते हैं। और देखिए, अक्सर ये बातें पूछी जाती है कि क्या ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। निश्चित तौर पर डेफिनेटली आप इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, ब्रिटिश संविधान में मैंने आपको अभी बताया कि ब्रिटिश संविधान में रीति रिवाजों, परंपराओं को, जैसे जैसे जिस रीति रिवाज परंपराओं को इम्पोर्टेंस मिलता गया, उन्हें आगे चलकर संविधान में जगह मिली। और मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश संविधान का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। हमने इसके 6 भागों में डिवाइड किया है, हैनोवर कॉल तक लेकर के हमने इसको डिवाइड किया है, और ये सभी विकास का परिणाम है। और उसके आधार पर ब्रिटिश संविधान का निर्माण हुआ है, यानी विकास का परिणाम है। और बहुत ही खूबसूरत देश है। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे हम निम्न सदन, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए,
मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात और बता दूं, यदि कोई भी विद्यार्थी अगर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो उसे ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन किए बगैर हम कभी भी एक अच्छा राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी नहीं बन सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला ये है। राजनीति विज्ञान को अगर हम अच्छे प्रकार समझना है तो हमें ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको अभी बताया कि ब्रिटिश संविधान में डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, और हमने भी ब्रिटिश संविधान से बहुत कुछ सीखा है, अपने यहाँ जगह दी है। और लेकिन आज यदि हम सोचने की बात करें, यदि आज चिंतन करने की जो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ब्रिटेन की जो प्रजातांत्रिक जो परंपराओं को अपनाना होगा। हाँ, हमने अपने यहाँ अपनाया हुआ है, लेकिन हम उससे कोसों दूर होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में अनुशासन, सहिष्णुता, परस्पर प्रेम, इसके अलावा त्याग, विवेकशीलता, उदारता, जागरूकता जैसे चारित्रिक गुणों को अपनाना होगा। हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम उसे अपने व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ इन सभी चीज़ों को, जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनको सैद्धांतिक तौर पे तो हमारे अंदर है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से जब तक जहाँ तक मेरी समझ है, इन चारित्रिक गुणों को यदि नहीं अपनाते हैं तो एक बड़ा लोकतांत्रिक देश हम कभी अपने आप को नहीं मान सकते। जैसे ब्रिटेन एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक छोटी सी आबादी के बावजूद एक बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा देश, क्योंकि उनके अंदर लोकतांत्रिक गुणों को वो लेके आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर क्या है, हमारे भारत की यदि बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को हम अपनाना तो दूर की बात है, हम उससे कोसों दूर होते जा रहे हैं। और राजनीति को देखिए, राजनीति को एक खेल की भावना के साथ खेलने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। हमारे अंदर, हमारे यहाँ राजनीति एक बहुत बड़ी चीज़ लोग समझ बैठते हैं। इसे खेल की भावना के अनुसार एक खेलने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। खेलने की, इस तरह खेल में खिलाड़ी एक हारता एक जीतता है, उसी एक बहुत बड़ी भावना के अनुसार राजनीति करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है। और ब्रिटिश संविधान में, ब्रिटेन के लोगों में बहुत कूट कर भरी है। तो ये चीज़ें हम लोग को सोचना होगा, और ये तभी हो सकता है जब तक हम ब्रिटिश संविधान का व्यापक अध्ययन नहीं करेंगे। यदि हम ब्रिटिश संविधान का व्यापक अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर भी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि परस्पर प्रेम, त्याग, भाईचारा, अनुशासन, सहिष्णुता, ये सभी चीज़ जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगी, हम कभी भी एक अच्छा लोकतांत्रिक, एक महान देश नहीं कह सकते। और निश्चित तौर पे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करें। और जब तक ब्रिटिश संविधान का अध्ययन नहीं करेंगे, हम कभी भी एक अच्छा न केवल विद्यार्थी बन सकते और न केवल एक अच्छा प्रजातांत्रिक देश, अपने देश को बना सकते हैं। तो आज हमने ब्रिटिश संविधान की एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की। हम आने वाले चैप्टर में और भी ब्रिटिश संविधान की जिक्र करेंगे। थैंक यू सो मच।